नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश पेपर डे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई नक्सली घटना से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने माना है कि कोबरा कमांडो राकेश्वर उनके कब्जे में है। कमांडो राकेश्वर को छोड़ने के लिए इस बार उन्होंने एक और नई शर्त रखी है। बाकायदा चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी शर्तों को बताते हुए कहा है कि वो राकेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार को पहले मध्यस्थों के नाम का ऐलान करना होगा। दोस्तों को बता दें कि मध्यस्थों का मतलब है कि उन लोगों के नामों का ऐलान जो नक्सलियों से सरकार की तरफ से बात करेंगे, यानी कि उन दोनों के बीच की वो कड़ी जो सरकार की बात को नक्सलियों तक और नक्सलियों की बात को सरकार तक पहुंचाए। इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी चिट्ठी में नक्सलियों ने लूटे हुए 14 हथियारों का भी जिक्र किया है। इस बीच 2000 से ज्यादा कारतूस उनके पास हैं, इस बात को भी स्वीकार किया है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने पहली बार यह भी माना है कि इस पूरे वाकये में उनके 4 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बात बताई है। हालांकि दोस्तों, सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने यह कहा था कि इस हमले में निश्चित तौर पर 28 नक्सली मारे गए हैं और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कुलदीप सिंह ने तब बताया था कि लापता एक जवान का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और अब बात उस सवाल की जो कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नक्सलियों का इतिहास क्या है और इनके पास पैसा कहां से आता है, इसके जरिए ये इतने अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1967 में पहली बार नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ। उस समय पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था जिसके तहत जमींदारों की हत्या कर दी गई थी। यानी नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से निकला है। साथ ही दोस्तों, आपको ये बता दें कि आज नक्सल की समस्या भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक फैल चुकी है, जहां सुरक्षा बलों पर इस तरह के हमले होते ही रहते हैं। और अब बात कि आखिर नक्सलियों के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नक्सलियों से जुड़े ये संगठन आदिवासी इलाकों में तेंदू लीव्स यानी कि तेंदू के पत्तों के एक बैग पर 350 रुपए का टैक्स लगाते हैं। तेंदू एक प्रसिद्ध वृक्ष है जिसके पत्ते शीशम की तरह गोल और नोकदार और चिकने होते हैं। इससे भी नक्सलियों की कमाई होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये अवैध खनन से भी पैसा कमाते हैं। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारत की 40% कोयला खदानें हैं। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी तादाद में लोहा, चूना पत्थर, ऑक्साइड नाम का कीमती पत्थर भी यहीं पर मौजूद हैं, जिन्हें ये चोरी छिपे बेचकर भी पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा नक्सलियों से जुड़े कई बड़े संगठनों को विदेशों से भी फंडिंग मिलती है। साल 2011 के आंकड़ों की अगर बात करें तो यहां आई एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों के पास 2,500 करोड़ रुपए की फंड मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों के एक बड़े नेता मिसिर बेसरा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी ये खुलासा किया था कि उसने खुद साल 2007 में 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे और इन पैसों से नक्सली संगठनों को मजबूत करने का काम किया जा रहा था, जिसके जरिए अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने का काम भी शामिल था।